Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all our viewers. This is our educational channel Learning Biology Online, and I am Dr. Asad, and we will continue to discuss some of the very important components of the recyclers belonging to the kingdom of fungi, and we will also highlight the significance of each structure. So by the end of this video, you should be able to highlight the important structural components and some of the very important questions regarding the structure of the fungi, that are the difference between hypha and mycelium. We will also highlight what types of hypha they may exist within a fungi, and then finally we will also be able to highlight what is the significance of each structural component. Now we will start off with the structural component of a fungi that has a mycelium, that is known as the main body of the fungi, followed by the hypha, that are filamentous or tubular structures that are originating from the mycelium. ठीक है, तो मेन बॉडी mycelium है जिसमें से जो है filamentous structures hypha जो है वो they are extending out of the structure. ठीक है, अब हाइफा जो है दैट कैन बी सेपरेट, विच मीन्स कि इसका जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स, और वो जो सेपरेट स्ट्रक्चर है समटाइम्स दैट इज़ पोरस. ठीक है, पोरस होने से क्या होता है कि जब भी ये हाइफा से न्यूट्रिशन जो है वो एक्सट्रैक्ट करता है, तो उससे क्या होता है कि अब पूरे के पूरे हाइफा को ग्रोथ के लिए जो है वो न्यूट्रिशन चाहिए होती है. ठीक है, तो अगर सेपरेट हाइफा है तो उसमें से इसके जो सेगमेंटेशन है वो पोरस होगी, तो मटेरियल जो है फ्रॉम वन सेगमेंट ऑफ द हाइफा टू द अदर जो है वो मूव कर सकता है. तो उसके पोरस होने का ये सिग्निफिकेंस होता है कि फूड या न्यूट्रिएंट्स दे कैन ट्रैवल फ्रॉम वन सेगमेंट ऑफ द हाइफा टू अनदर. ठीक है, फिर हाइफा जो है दे हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म एंड ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दैट कैन एक्ट एज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन फ्यूचर. ठीक है, तो हाइफा जो है ये बेसिकली दो टाइप्स के हो सकते हैं, सेप्टेट एंड नॉन सेप्टेट और कोइनोसिटिक. ठीक है, इसको समझने के लिए हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर डायग्राम है. द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ अ फंगस. सो यू कैन सी ओवर हियर द ओवरऑल स्ट्रक्चर, एंड वन बाय वन वी विल लेबल ईच टू अंडरस्टैंड कि किस कंपोनेंट को हम किस तरह से लेबल कर सकते हैं. सो दिस इज़ द माइसीलियम और नोन एज द मेन बॉडी. ठीक है, इससे अगर जो फर्दर ब्रांचेस निकल रही होती हैं, ठीक है, दे आर नोन एज द हाइफा. और अगर हाइफा के आगे से हेयर लाइक एक्सटेंशन हो तो उसको हम कहते हैं राइजोइड्स. ठीक है, तो जो माइसीलियम की एक्सटेंशंस हैं दैट आर नोन एज द हाइफा, एंड अगर उसके आगे से हाइफा के ऊपर हेयर लाइक एक्सटेंशंस हैं फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनी सराउंडिंग न्यूट्रिएंट, तो उसको हम राइजोइड कहते हैं. उसके अलावा ये वाला जो बाकी पोर्शन है, दिस इज़ द फ्रूट बॉडी दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ दिस स्पोरेंजियोस्पोर. ठीक है, दिस इज़ द स्पोरेंजिया दैट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स. ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि जर्मिनेशन जब होनी होती है थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है इट बर्स्ट अप, दैट कॉजेज द रिलीज ऑफ द स्पोर्स जो कि स्प्रेड करके फिर जर्मिनेट हो जाते हैं अंडर फेवरेबल कंडीशन. ठीक है, दूसरा जो अहम कंपोनेंट होते हैं ये माइसीलियम के ही. ठीक है, that are the hypha. These are the structures that can grow up to greater bit of distances within soil or whenever fungus is attached to any structure. तो ये वो स्ट्रक्चर हैं जो कि बहुत ज़्यादा लेंथ तक जो है वो एक्सटेंड करके they act as one of the structures that is used to obtain nutrition from either the dead matter or any other ऑर्गेनिक सब्सटेंस. ठीक है, तो आगे चल के हम डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, तो उसमें बेसिकली यही स्ट्रक्चर जो है इन मॉडिफाइड फॉर्म डिफरेंट जो फंगस हैं वो यूज़ करते हैं टू अटेन देयर फूड.
ठीक है। इसी तरह से मशरूम है, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फंगस, ठीक है। उसका भी इसी तरह से जो है वो माइसीलियम बॉडी होती है, ठीक है, विच हैज़ इट्स ब्रांचेस नोन एज द हाइफा, ठीक है, जो यहाँ पे इस रीजन में भी एक्सटेंड कर रहे होते हैं। दिस पोर्शन इज़ वंस अगेन नोन एज द फ्रूट बॉडी इन केस ऑफ मशरूम्स एज वेल। इसके अलावा यीस्ट के केस में हमें कुछ स्ट्रक्चरल वेरिएशन जो है वो नज़र आ सकती हैं, जैसे कि यीस्ट जो है दैट इज़ आल्सो अ फंगस बट इट इज़ अ नॉन हाइफल एंड अ यूनिसेलुलर फंगाई, ठीक है। सो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट एज कम्पेयर टू द मोस्ट कॉमन करेक्टरिस्टिक्स दैट वी हैव गॉन थ्रू ऑलरेडी। उसके बाद हैप्लॉइड न्यूक्लियाई एग्जिस्ट करता है विद इन द फंगाई, विच मीन्स हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज़ प्रेजेंट इन केस ऑफ ईच न्यूक्लियाई, ठीक है। ओनली ड्यूरिंग डेवलपमेंट, जब जाइगोट बनता है इनिशियली, एट दैट पर्टिकुलर टाइम द जाइगोट हैज़ अ डिप्लॉयड न्यूक्लियस दैट further divides or grows to develop into a haploid nuclei, ठीक है। So during the developmental stage where the zygote is formed, that is formed after fertilization of two gametes, उसके बाद जो final cell structure obtained होता है that is diploid which is a transitory stage, ठीक है। तो आगे जब further develop होगा तो there is formation of haploid nuclei in case of fungi। इसके बाद one of the largest and the oldest fungi that is known is Armillaria ostoi, that is the largest known fungi। और इसके अलावा इसका जो एज है that also goes up to around 2500 years even, ठीक है। साइज़ की अगर हम बात करें तो इसका साइज़ जो है वो तकरीबन 3 to 4 स्क्वायर मिलीमीटर तक हो सकता है, दैट इज़ अराउंड अबाउट 8 to 9 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तकरीबन 2 से 2.5 एकड़ तक जो है वो ये डिस्टेंस कवर कर सकता है, बिकॉज इट हैज़ वेरी लॉन्ग हाइफाज जो कि बहुत लंबे डिस्टेंस को तक जो है वो ग्रो कर सकते हैं। सो दिस इज़ द लार्जेस्ट known fungi till now. This is the end of our video where we have discussed some of the very main components or the structural features of the fungi. So do like our video and share it with your colleagues and other students if you think it can be helpful for them in understanding the structural component of the fungi and other unique features. And in the comment section do mention if you have any question relevant to the topics that we have covered in this lecture, and do not forget to subscribe to our channel. Click the bell button so you can receive new video notification on regular basis, as we will continue to discuss some of the important other characteristic features such as nutrition and reproduction in fungi in our upcoming lectures. Thank you very much.